आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। लड़कियों के ख्वाब आसमान से भी ऊपर जाते हैं, लेकिन कुछ घरों में आज भी हर रास्ते रसोई घर तक जाते हैं। दफ्तर और परिवार दोनों की जिम्मेदारियों का बोझ नारी उठाती है। नौकरी की बेड़ियां ही उन्हें स्वतंत्रता समझ आती है। आज के दौर में किसी भी महिला को कम आंकना हमारी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। पूरी सृष्टि नारी के इर्द गिर्द ही घूमती है। अक्सर एक दिव्यांग महिला को हम बाकियों से कमजोर समझ लेते हैं, लेकिन आज महिला दिवस के मौके पर हम आपको एक ऐसी महिला के ऊंचे हौसले की दास्तां सुनाने जा रहे हैं, जिसने ना सिर्फ अपनी दिव्यांगता को हरा दिया, बल्कि विवाह और बच्चे हो जाने के बावजूद भी 44 साल की उम्र में अफसर बनने के अपने बचपन के सपने को साकार कर दिखाया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानसी सोनी और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। सपनों की ऊंची उड़ान की यह कहानी दमोह जिले के हटा निवासी संध्या साहू की है, जो हटा ब्लॉक के महिला बाल विकास विभाग कार्यालय में पदस्थ है। संध्या अपने अफसर बनने के सपने को साकार कर चुकी है। सांख्यिकी अन्वेषक संध्या साहू दोनों हाथ और दोनों पैर से दिव्यांग है, लेकिन उन्होंने इस दिव्यांगता को अपनी सफलता के आड़े नहीं आने दिया। लगातार कठोर परिश्रम से उन्होंने अपनी मंजिल को हासिल कर लिया। संध्या साहू बताती हैं कि साल 1998 में उनकी शादी हटा निवासी महेश साहू से हुई थी। उस समय वह 12वीं कक्षा की पढ़ाई कर रही थी। बचपन से अधिकारी बनने की ललक ने उनका सपना हकीकत में तब्दील कर दिया। मुझे बचपन से ही जब मुझे होश आया, मुझे तब से ही रुचि थी मेरी, और मेरे बच्चों ने मेरा साथ दिया। तो मुझे इस उम्र में समाज में मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि शादी के बाद महिलाएं रुकें नहीं, और बच्चे भी हो जाएं तब भी कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। यदि पढ़ाई में आगे बढ़ सकती हैं तो वो करें। पढ़ाई के अलावा और हजारों चीज़ हैं जिसमें महिलाएं आगे बढ़ सकती हैं। लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, अपना स्वरोजगार भी कर सकते हैं, समूह से जुड़ सकते हैं, एनजीओ से जुड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। करते रहना चाहिए महिलाओं के लिए, मैं ये कहना चाहती हूँ। और आर्थिक रूप से भी सक्षम होती हैं इससे महिलाएं, शारीरिक रूप से भी एक्टिव रहती हैं और मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहती हैं महिलाएं से। शादी के 16 साल बाद साल 2014 से उन्होंने लगातार परिश्रम करना शुरू कर दिया और 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद 4 बड़ी परीक्षा पास कर ली। सबसे आखिर में दिसंबर 2024 में महिला बाल विकास विभाग में सांख्यिकी अन्वेषक के पद पर उन्होंने ज्वाइन किया। साल 2016 में संध्या ने MPPSC की तैयारी शुरू कर दी और 1 साल बाद 2017 में प्री निकाल लिया, लेकिन मेंस नहीं निकला। साल 2019 में उन्होंने प्री मेंस इंटरव्यू पास कर लिया और साल 2021 में सांख्यिकी अन्वेषक पद के लिए व्यापम से परीक्षा दी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि संध्या ने किसी भी कोचिंग का सहारा नहीं लिया। संध्या साहू अपने सफर के बारे में बताते हुए क्या कहती हैं, सुनिए। कुल मैंने 5 परीक्षाएं दी हैं और 4 पद प्राप्त किए हैं। कौन कौन सी परीक्षाएं दी मैम? सबसे पहले सुपरवाइजर दिया था 2024 का, 2014 का। सर तो बोलते जाओ। 2014 सुपरवाइजर में हुआ था। तेंदुखेड़ा मेरा ऑर्डर रखा है और उस समय मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं था, इसलिए नहीं कर पाई मैं। 2017 में मैंने प्री दिया और मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाई, और 2019-20 मैंने प्री मेंस इंटरव्यू तीनों क्वालिफाई किए। और 2019 का मेरे एडी इंडस्ट्री का पद अभी है और 2020 वाला ATO का पद है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से जिले में रहने वाली एक आम सी लड़की संध्या ने अपने सपनों को उड़ान देने का ठान लिया था और तमाम मुश्किलों के बाद भी उन्होंने अपने सपने को आखिरकार हासिल कर लिया।
आज महिला दिवस के इस मौके पर मैं आपको उनकी कहानी इसलिए सुना रही हूं क्योंकि वह संध्या हर युवती और महिला के लिए एक प्रेरणा है। उनका मानना है कि महिला सशक्तिकरण से ही मजबूत राष्ट्र का निर्माण होगा। इंडिया टाउन न्यूज के परिवार की ओर से आप सभी महिलाओं को आज महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यह विशेष रिपोर्ट हमें भेजी है दमोह से विवेक सेन ने और इसे अपने शब्दों में सजाया है इंद्रचंद जैन ने।